दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ऐ इलाही सारा घराना। रूहे पाक की मामूरी में हरदम जिंदगी पाए, रूहे पाक की लोग हम सना गाए, रख हमें अपने नज़दीक ऐ हमारे बा, ऐ हमारे बा। सारा घराना दर पे आया, सारा घराना दर पे आया, ऐ इलाही सारा घराना, सारा घराना। ऐ खुदा तमाम दुनिया तुझे सजदा करे, ऐ हक ताला वो तेरे नाम का गीत गाए। बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज हम साल के दौरान दूसरे इतवार की लितुरिया इबादत में शामिल हैं और आज की इंजील मुक़द्दस में हम सुनेंगे कि यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर कहता है, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है। ईमान में बढ़ने के लिए यीशु को पहचानना, जानना और उसकी कुर्बानी को याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ख़ुसूसी तौर पर दुआ करने के लिए कहा गया है आमर और शकीर के कारोबार के लिए कि खुदा इसके कारोबार में बरकत डाले और तमाम कारोबारी रुकावटों को दूर करे। साजन नदीम के कारोबार के लिए भी कि खुदा उसके घराने को बरकत दे और कारोबार में तरक्की दे। सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए बरकत और फजल के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे। यान के ख़ानदान के लिए बरकत चाहते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी कबूल करे। और यान और माहम की शादी के लिए ख़ास दुआ करते हैं, खुदा उनके सारे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले और हर तरह से इनकी मदद करे। धीर आरफ के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा उनसे बरकत दे और शादी के लिए अच्छे जीवन साथी मुहैया करे। यकूब भट्टी साहब की बहन एग्नस जो कि लंदन में खुदा उनसे सो गई हैं, कि खुदा उसे हमेशा कराम अता फरमाए और उसके सोगवार ख़ानदान को तसल्ली और तशफ़ी अता करे। इस तरह शाहिद अफजल के कारोबार के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे और ताहिरा सादक के लिए खुदा उसे शफा दे। तमाम लोगों के लिए खुदा से बरकत चाहते हुए ख़ानदानों के लिए और जो खुदा में सो गए हैं, बहन एग्नस खुदा उससे भी हमेशा का आराम अता फरमाए। तो आए हम गुनहगार होने का इकरार करें ताकि बाद जब अल्लाह के तौर पर आज की पाक रस्म अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सब के सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ़ करे, हमेशा में दाखिल करे। अर्शाउते जलाल रब देन, अर्शाउते जलाल रब देन, नेक नियत अर्शाउते जलाल रब देन, अर्शाउते जेड़ा कलमा खुदा दा है साडा खुदा, ओने चुक लई है दुनिया दिया के खता। जेड़ा कलमा खुदा दा है साडा खुदा, ओने चुक लई है दुनिया दिया के खता, ओने चुक लई है दुनिया दिया के खता। ओनु सारे रुतबे फब देने, अर्शाउते जलाल
रब देने अशाउते जलाल रब देने लेकिन ये ज़मी ते मस देने अशाउते जलाल रब देने अशाउते जलाल रब देने पर हुकूमत करता है। मेहरबानी से अपनी उम्मत की इल्तिजाओं को सुन और इन दिनों में हमें अपनी सलामती अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले तेरे साथ रूह कुद्दस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मैं तुझे कौमों का नूर बनाऊंगा ताकि मेरी निजात ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 49 बाब 3 से 5 और फिर 6 आयत। उस वक़्त खुदावन ने मुझसे कहा कि ए इस्राएल, तू मेरा खादम है जिसमें मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। यूँ मैंने खुदावंद की निगाह में इज़्ज़त पाई और मेरा खुदा मेरी कुव्वत बना। और अब खुदावंद कहता है, वो जिसने मुझे शीकम ही से अपना खादम बनाया कि यकूब को उसके पास लाऊं और इसराइल को उसके पास फराहम करूं। क्या ये हल्की सी बात है कि तू मेरा खादम है ताकि यकूब के कबाइल को असरे नो कायम करे और इसराइल के पसमानदों को फिर लाए। इसलिए मैं तुझको गैर कौमों का नूर बनाऊंगा ताकि ज़मीन की इंतहा तक मेरी निजात पहुंच सके। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक नवा गीत रब लई गाओ, एक नवा गीत रब लई गाओ। सब जो ज़मीन दे ओ गावण लई आओ, सब जो ज़मीन दे ओ गावण लई आओ एक नवा गीत करो सब जुरेगिया वादे नादी, करो सब जुरेगिया वादे नादी। रोज रोज मुक्ति ओसी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओसी सुनाओ। आओ एक नवा गीत बड़े कम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे बड़े कम तुसी लोकां नूं दसो। कौम आयोगे बुजुर्गी बताओ, कौम आयोगे बुजुर्गी बताओ। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, एक नवा गीत रब लई गाओ। सब जो ज़मीन दे गावण लई आओ, सब जो ज़मीन दे गावण लई आओ एक नवा गीत। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फ़ज़ल और सलामती तुम्हें हासिल होती है। आज हमारे लिए दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका 1 बाब 1 से 3 आयत। ऐ भाइयों, मुझे पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्ज़ी से यीशु मसीह का बुलाया हुआ रसूल है, और भाई सुस्तनस की जानिब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह में पाक हुए और बुलाए हुए
मुक़द्दस हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह यानी अपने और हमारे खुदावंद का नाम लेते हैं, हमारे बाप खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला मिलूया। खुदाबंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 29-34 आयत। उस वक़्त यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके हक़ में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे बाद आता है जो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं भी उसे ना जानता था, लेकिन इसलिए मैं पानी से इस्तबाग देता आया ताकि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाग दूँ, उसने मुझसे कहा, जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो वही है जो रूह कुदस से इस्तबाग देता है। चनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। अंजील पाक के वसीले से हम सब की टाइम मिटाई जाए। दूसरे इतवार की लतूरिया में शामिल हैं। आज की तलावतें हमें पाकीज़गी में बढ़ने की दावत देती हैं और इस ज़रूरत पर सोचने पर आमादा करती हैं कि यीशु हमारी मुखलसी है और वो हमारी मुखलसी और निजात के लिए बेऐब बर्रे की तरह मसलूब होने के लिए और हमारी तमाम तर इंसानी कमज़ोरियों और गुनाहों को उठाने के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करता है। वो खुदा का बर्रा है जो अपने कंधों पर इंसानियत की बहाली, ज़िंदगी, मुखलसी, निजात और गुनाहों की मुआफ़ी का बोझ उठाता है। इसलिए तो आज अंजीले मुक़द्दस का मौजू जो है वो खुदा का बर्रा है। आज की पहली तलावत में इशाया नबी यीशु मसीह से बहुत साल पहले गवाही देता है कि खुदा अपनी कौम की मुखलसी के लिए, खुदा अपनी बिखरी और भटकी हुई कौम के लिए एक खादम जो है वो मुकर्रर करता है, एक खादम को भेजता है ताकि वो याकूब के कबाइल को असरे नौ तामीर करे। ये वो वक्त था जब बनी इस्राइल मिस्र से आज़ादी के बाद और गुलामी के बाद वो वादा और मुआदा की सरजमीन की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन उनके अंदर अब भी गैर कौमों की रसूमात, गैर कौमों की जो भी आदात थी और गैर कौमों की जो भी माबूदों के रस्म व रिवाज थे वो उनके दिलों में थे। लेकिन खुदा
अपने खादम के ज़रिए उनको बहाली की दावत देता है, ताकि वो दोबारा वो अपने वतन, अपनी सरजमीन और उस हैकल की तरफ आकर खुदा की बंदगी और खुदा की सताइश के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह अपनी बशारती ज़िंदगी के आगाज़ में ही यूहन्ना से जब बपतिस्मा लेता है, तो फिर उस बपतिस्मा के मसा से खुदा की कुदरत के वसीला से वो अपने एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ भी करता है। यूहन्ना से बपतिस्मा लेना इस बात की अलामत है कि वो पूरी इंसानियत की वहदानियत को एक करना चाहता है और तमाम इंसानियत की वहदानियत और यकजहती को वो एक करना चाहता है। वो वाकई मसीहा है जो बरहक खुदा और बरहक इंसान है। यूहन्ना यीशु के हक में ये गवाही देता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वो नहीं कहता कि देखो ये मसीहा है, वो ये नहीं कहता कि देखो ये खुदा का बेटा है, बल्कि वो इस बात पर जोर देता है और बर्रे की शनाख्त के तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह को बनी इस्राएल पर और कौम पर जाहिर करता है। भेड़ के बच्चे चरवाहों के लिए बड़े अहम होते हैं। यीशु मसीह जब फरमाते हैं कि चरवाहा मैं हूं और तुम उसकी भेड़ें हो, और वो ये भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी इससे हटकर एक गहरा पैगाम जो है और एक गहरा इंकशाफ जो है वो लोगों पर जाहिर करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चरवाहे के तौर पर नहीं बल्कि बर्रे के तौर पर उसकी शनाख्त करवाता है। ये कुर्बानी का बर्रा है जो उस वक्त पेश किया गया जब लोग मिस्र की गुलामी में थे। यूहन्ना इस्तबागी इस बर्रे को उस बर्रे की निशानदेही के लिए पेश करता है कि ये वही कुर्बानी का बर्रा है जब मिस्र की गुलामी के लिए ये बर्रा जो है वो कुर्बान किया गया। जब हम खरूज उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 3 आयत पढ़ते हैं तो खुदा आज़ादी से पहले, उनको मिस्र से निकालने से पहले फरमाता है, इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीने की 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले। इसलिए यूहन्ना उस तारीख को, उस निजात की तारीख को लोगों पर अय्यां करता है कि जिस बर्रे को मैंने शनाख्त करवाया है ये वही बर्रा है जिसने अहदे अतीक में मिस्रियों को आज़ादी बख्शी और वो बर्रा मिस्रों की आज़ादी के लिए कुर्बान हुआ। एक वो बाप था जिसने अपने बेटे को कुर्बान तो करना चाहा, अपने बेटे को लेकर तो मोरिया के पहाड़ पर चला गया, लेकिन उस बेटे ने सवाल किया कि ऐ बाप, आग और लकड़ियां तो हैं लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? लेकिन खुदा जानता था कि इब्राहिम का बेटा दुनिया के गुनाह को उठाने के लिए कुर्बान नहीं होगा, बल्कि उसने अपने हकीकी बेटे को दुनिया के लिए एक ऐसा बर्रा बनाया जो बेदाग हो
और जिसके कुर्बान होने से दुनिया और इंसानियत गुनाहों की मुखलसी और निजात हासिल कर सके। ये कुर्बानी का बर्रा उस वक्त पेश किया गया जब लोग मिस्र की गुलामी में थे। ये बर्रा उस खौफनाक रात को पेश किया गया और उसका खून तमाम बनी इस्राएल के दरवाजों की चौखटों पर लगाया गया और बर्रा कुर्बान हुआ, जिससे सब आजाद हुए। आज यूहन्ना इस्तबागी उसी बर्रे की बाबत गवाही देता है कि ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में इशाया उसका 53 बाब और जब हम 4 से 7 आयत पढ़ते हैं तो इस बर्रे की खुसूसियात, इस बर्रे की मसलूबियत और इस बर्रे की कुर्बानी के मुतल्लिक इशाया 53 बाब में वो बयान करता है कि उसने हमारी ही बदियां उठाई। वो बर्रे ने, इशाया 53 बाब, कि उसने हमारी ही बदियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लादे गए। खुदा ने हम सब की बदी उस पर लादी। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वो बर्रा है जो कुर्बानी देने वाला है। ये वो मसीहा है जो बड़ी फौजों के साथ नहीं आता, बल्कि ये वो मसीहा है जो हमारे पास कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश करता है। इसलिए तो इब्रानियों का मुसन्नफ, इब्रानियों का खत 12वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में इसी बेऐब मासूम बर्रे के बारे में यूहन्ना मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम में लिखता है कि वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर एक बार कतई तौर पर दाखिल हुआ ताकि लोगों के लिए मुखलसी हासिल कर सके। आज यूहन्ना इस्तबागी यसू को बतौरे खुदा का बर्रा पहचान करवाता है कि ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है। यसू खुदा के बेटे के तौर पर वो अपने अंदर एक भेड़ के बच्चे की मासूमियत और नरमी रखता है। इसलिए तो वो कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। यसु मसीह उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की क़यादत नहीं करता। यसु उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ इनकलाब की, बगावत या इनकलाब की क़यादत नहीं करता, बल्कि वो मोहब्बत, इंसाफ, रहम, कबूलियत, नरम मजाजी और अमन की बादशाही की तबलीग करता है। और जो मोहब्बत, इंसाफ, रहम, कबूलियत और अमन का प्रचार करता है, उसके लिए कुर्बान होना पहली बात है। खुदा का बर्रा शैतान की हरकत और मंसूबों को बेनकाब करता है। वो इंसानियत पर गुनाह की ताकत और गलबे को ख़त्म करना चाहता है। वो इंसानियत पर गुनाह की ताकत और गलबे को ख़त्म करना चाहता है। वो इंसानियत को एसार और कुर्बानी का दरस देता है। वो इंसानियत को एसार और कुर्बानी का दर्स देता है। इसलिए तो वो अपने आप को, खुदा का बर्रा अपने आप को गेहूं का दाना बनाता है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, उस वक़्त तक, जब तक वो कुर्बान नहीं होता, फल नहीं ला सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जबकि यूहन्ना उसे बतौरे खुदा का बर्रा हमारे सामने पेश करता है, ताकि हम उस बर्रे को पहचान सकें,
उसकी कुर्बानी को पहचान सकें, उसके पास आएं, क्योंकि वो हमारे गुनाहों का खुदा बाप के पास मदावा है। वो हम सब की बदियों को मुआफ़ करता है और वो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है ताकि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। वो बर्रा हमारे लिए एक नरम मजाजी का और फरमाबरदारी का एक नमूना है, ताकि जिस तरह वो बर्रा खुदा बाप के सामने फ़रोतन रहा, हम भी फ़रोतनी के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए कलाम मुक़द्दस पर गौर खौज करते हुए खुदा बाप के हुक्मों पर अमल करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यसु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए अपनी अर्ज़ मिलते खुदा को ज़रूर पेश करें। सूझ तौर पर दावत दी गई है दुआ करने के लिए हनीफ बुरट और रानी की फैमिली के लिए, शहजाद हनीफ और अना शहजाद की फैमिली के लिए, और साजिद हनीफ बख्तावर साजिद और फैमिली के लिए खुदा इनको बरकत दे। और ख़ुसूसी तौर पर अंसनी हनीफ और जीनियस अंसनी के लिए खुदा उन्हें राजा से नेमत से रास्ता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए शाहिद अफजल के ख़ानदान के लिए दुआ करें। खुदा ख़ानदान को बरकत दे और कारोबार में तरक्की दे। अदील आरफ के लिए खुदा उसे बरकत दे और शादी के लिए अच्छा जीवन साथी मुहैया करे। दुआ करने के लिए कहा गया है ईयान की फैमिली के लिए, खुदा इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे और इसकी आने वाली शादी के प्रोग्राम में खुदा हर तरह से इनका साथ दे। सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए खुदा से बरकत और फजल के लिए दुआ के लिए कहा गया है। साजन नदीम के कारोबार के लिए खुदा इस कारोबार में बरकत डाले और आमिर शकील के लिए कारोबार में बरकत डाले। खुदा इन सबको अपने बरकतों से मारामार करे और तमाम कारोबारी रुकावटें दूर करे। और किस तौर पर दुआ करने के लिए कहा गया। आज हम दुआ करते हैं बहन एग्नेस के लिए जो लंदन में खुदा सो गई हैं। खुदा उसे हमेशा का आराम अता फरमाए और उस ख़ानदान को तसल्लियत शफ़ी दे। अजीज़ों इस मकासद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अज़रा यूसुफ के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा उसे अब्दी राम अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं या शादियों की तैयारी में हैं। खुदावंद उन सब की ज़रूरियात को पूरा करे और सारे उनके इंतज़ामात को खुदावंद अपने हाथ में ले ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने बच्चों की शादी की तैयारियां कर सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम ख़ास दुआ करेंगे भाई अदरीस की फैमिली के लिए भी। खुदावंद भाई अदरीस के ख़ानदान को बरकत दे और इन दिनों में अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जो दुआएं हम अपने दिलों में लेकर आए हैं अपनी ज़बान से खुदा के ज़रूर पेश करें और थोड़ी देर प्रस्तश में झुककर अपनी अर्ज़ मिल से खुदा के लिए नज़र करेंगे। खुदा कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यकीनन खुदा मांगता है। हम सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ सब हर ज़बान खुदा के लिए दुआ में खुल जाए। सब खुदा के लिए दुआ करते हम। ऐ खुदा प्रेज खुदावंद तू रहीम है, तू मांगने वालों को देता है। हालेलुया खुदा। आज हमारी गर्दनें झुकी हुई करती हैं। तारीफ खुदावंद हम कमज़ोर हैं
हम लाचार हैं। खुदावंद एक एक जिंदगी, एक एक जान, एक एक वजूद को तेरे बरकत सामने देना। झुके हैं खुदावंद। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, तेरा फजल, तेरी निगहबानी, इनकी हिफाजत। तारीफ हो खुदावंद, रहम कर खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तू रहीम है, तू कादिर है। खुद पाकरू को दावत दे, हमारे दिलों में आए, अपने दिलों के दरवाजे खोले खोले और सब मिलकर गाएंगे, छू मुझे छू, छू ले नया कर दे, मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मैं चाहूंगा कि सारी आंखें बंद होते बन जाइए और सभी बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े ईमान के साथ उसको पुकारेंगे। जो ज़बा किया गया हमारे लिए, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया गुनाह उठा ले जाता है, उसके खून बहाने से, हालेलुया, प्रेज़, हालेलुया। उसकी कुर्बानी से हमारे पाप धुले हैं। इसलिए हमेशा उसकी कुर्बानी को याद रखें, अपने दिलों को खोले, खुदा से पाक रूह का मसा मांगे और अपने खून में नहा जाए। उसके मुबारक है वो जो बर्रे के खून से अपने जामिद होते हैं। तो खुदा से हमेशा दुआ करें कि हम उसकी कुर्बानी को याद रखें और अपने दिल में बिठाए रखें। इसलिए मिलकर गीत गाऊंगे, रंग छड़िए मेरे रंग छड़िए, अपने नवद में रंग छड़िए। और ये गीत हम तालियों के साथ, रिदम के साथ मिलकर तालियां बजाते हुए खुदा की प्रस्तुत करेंगे। लाल से और तेरे रूह के मसा के साथ, तेरे खून के वसीले से एक एक जिंदगी शफा पाए हर एक। खानदानों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। अगर खानदानों में किसी की नशे की लामत है, हालेलुया। लत है, तो खुदा उसे भी दूर कर। बेशक। बीमार है जो घर में, उन्हें भी शफा दे हालेलुया। और हमको मजबूत कर, ताकि हम जिस तरह यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा हालेलुया। जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हम भी उसे पहचाने, हालेलुया। जाने और ईमान में मजबूत जलाल से होकर मामूद तेरी कुर्बानी को हमेशा तेरे अपने कहने सामने में रखें। शिफा है, रहम तेरे कर छूने खुदा, में शिफा है। मसीह खुदा उनके वसीले से, आमीन। आमीन आमीन। शिफ रखें। अभी हम नजराने मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे है मेरे खुदा। लेकिन तू है चलवा मेरा, इसमें नहीं शक, लेकिन तू है चलवा मेरा, इसमें नहीं शक, छोटा सा तेरा बेड़ा हूँ, छोटा सा तेरा बेड़ा हूँ, मैं शाहे फलक, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा। तुझको नाराज ना करे मेरे मेहरबान, तुझको नाराज ना करे मेरे मेहरबान, मेरा बदन आंखें मेरी, मेरा बदन आंखें मेरी
ये कान और जुबान, मैं कौन सा तोहफा या कोई लेकर मेरा दिल अपने ही भर दे प्यार से, मुझको तो अपना आप है, मुझको तो अपना आप है, परवरदिगार दे, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा, जबकि नहीं कुछ लायक तेरे ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। अजीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का तेरे बाप के ज़ुर में मंजूर हो। कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए, हमारी बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि जितनी दफ़ा हम तेरे बेटे की सलीबी कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं, उसी दफ़ा हमारी जात का काम पूरा होता है। बस नायत कर कि हम लायक तौर पर ये पाक इबादत अदा करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुबे से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फरजंद बने और शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़िदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बनाया, इसलिए हम तेरी कुदरत का काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रो को भेज, ताकि ज़ाने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाम के बराबर बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और जात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप ज़बान और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर हाज़िर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम उनको याद कर, उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तुझसे मेहनत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ काज़िम सड़े खुदा बाप को रूह कुद्दूस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। मुजाहिदों से तायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ
उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे रोज़ की रोटी और जिस तू हमारे ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दोनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती मुल्क की। आए खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर, उससे वो सलामती साथ बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह पाक बदन खोना पाक शक्ल में आए खुदा के बरे यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह को बदन को मुश्किल खुदा पाक रू आज जुम्मस्त कर झूले है जिंदगी खाली दामन भर। ऐ खुदा पाक रू आज जुम्मस्त कर झूले है जिंदगी खाली दामन भी खुदा पाक रू अंधी आंखें खुले मुर्दा दिल भी जला है कादिर खुदा अपनी कुदरत देखा अपनी कुदरत देखा मेरी आहों को दे आज अपना से झूले है जिंदगी खाली दामन भी बे ऐ खुदा पाक रू
पानी पानी पे थी जैसे जुम्मश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्मश तेरी, अंबिया पर लिखी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्मश तू कर, झूले हर जिंदगी खाली दामन भी बर, ऐ खुदा पाक रूह। अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ मेरी आँखों को दे, आज अपना से झूले है जिंदगी, खाली दामन भी बर, ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्मश तो कर, झूले है जिंदगी, खाली दामन बेबर, ऐ खुदा पाक रूह, ऐ खुदा पाक रूह, ऐ खुदा पाक रूह। एक पुकारे और चांदे किला नाद हम सुनेंगे, तो मैं आप सबों की तवज्जो चाहूँगा। आकाश गिल, वल्द अशरफ मसीह और मार्था बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सहर असलम, दुख्तर असलम सरदार और नादरा ईसा नगरी लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 31 जनवरी को होगा। शाहिद मसीह, वल्द यूनस मसीह और रजिया बीबी धुपसड़ी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा कोमल लियाकत, दुख्तर लियाकत मसीह और खुर्शीद बीबी खैबर कॉलोनी सदर लाहौर कैंट की रहने वाली के साथ। ये निकाह 15 फरवरी को होगा। पौलुस शौकत, वल्द शौकत मसीह और यास्मीन बीबी जानीपुरा बागबानपुरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा माहम दिलावर, दुख्तर दिलावर मसीह और अनीला बीबी चामीरान लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 25 जनवरी को होगा। दाऊद मसीह, वल्द जावेद मसीह और रुबीना बीबी कमरदीन पार्क कोट ख्वाजा सईद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा लिया माइकल, दुख्तर माइकल मसीह और नादिया बीबी भोगीवाल लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 14 फरवरी को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हों, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ें आपने सुनी हैं, इन तारीख़ों से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही चंद एक ऐलानात हैं। सबसे पहला ऐलान तो यह है कि अगला इतवार इबादती लिहाज से भी बड़ा अहम इतवार है, और कलीसिया एतबार से हमारे पैरिश के लिहाज से भी बड़ा अहम है, क्योंकि अगले इतवार को बड़ी अहम ईद जो है वो पाकमा कैथोलिक कलीसिया मना रही है। मुक़द्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद है अगला जो इतवार है।
तो खुदा का शुक्र है हमारा चर्च जो है ये भी सेंट पॉल के नाम से, मुकद्दस पौलुस के नाम से है। तो हम अगले इतवार इस ईद को बड़े ईमानी जज्बे और वलवले के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग खुद भी आएँ, अपनी पूरी फैमिली को लेके आएँ और दूसरे लोगों को भी जो है वो इस ईद के हवाले से बताएं कि अगले इतवार को ईद है और ईद मुकद्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद है। इसके साथ साथ इस ईद को मनाने के साथ साथ एक और चीज़ हम मनाएंगे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस महीने की 15 तारीख को हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर साहब ने अपनी 33वीं जो है वो ऑर्डिनेशन डे जो है मनाया है। तो सबसे पहले तो हम खुदा का शुक्र करते हुए तालियां बजाएंगे कि फादर जी को फादर बने हुए 33 साल हो गए हैं। तो हम चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अगले इतवार जब कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद मनाएंगे तो हम फादर जी का ऑर्डिनेशन डे जो है वो कलीसियाई तौर पर भी चर्च में मनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे रूहानी बाप हैं, तो भरपूर अंदाज में आप फादर जी के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कीजिएगा। अगले इतवार हम केक भी काटेंगे, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, तोहफ़े पेश कर सकते हैं किसी भी सूरत में। तो जो भी लोग फादर जी के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि इतवार से पहले पहले जो है वो आप अपने नाम मुझे दें ताकि आपको बड़ी इज़्ज़त के साथ बुलाया जाए और आप जिस तरीके से भी फादर जी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं वो फिर आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो आप अपने नाम ज़रूर जो है वो लिखवाएँ। तो अगले इतवार ये दो जो है एक किस्म के फेस्टिवल हम मनाएंगे, मुकद्दस पौलुस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद और फादर जी का 33वां ऑर्डिनेशन डे जो है वो चर्च में मनाएंगे हम। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, 18 फरवरी को राग का बुध है, 18 फरवरी और 6 अप्रैल को ईस्टर है। तो ये रोज़ों का मौसम है। तो जो भी लोग अपने बच्चों की शादियों के दिन रखते हैं या कोई भी आपके खुशी के प्रोग्राम्स हैं, आप कोशिश करें कि जो 18 तारीख है उससे पहले पहले आप कर लें। फिर 18 फरवरी से लेके 6 अप्रैल तक जो है वो ये हमारे रोज़ों का मौसम होगा। 18 फरवरी को राग का बुध होगा और 6 अप्रैल को जो है वो ईद पाशका होगी। तो इसको भी 5 को तो ये आपने याद रखना है। इसको भी जो भी आप अपने ख़ानदानी प्रोग्राम तरतीब देना चाहते हैं वो इन डेट्स को आप याद रख के जो है वो तरतीब दे सकते हैं। आगे दस्तरखान बिछाया है और वो लबरेज प्याला भी रखा है जिससे हम खुश होते हैं। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, अपनी मोहब्बत की रूह को हम में डेल दे और जिन्हें तूने एक ही आसमानी रोटी से सैर किया है इन्हें अपनी मोहब्बत में यकदिल बना दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहें। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, तेरे लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप। रंग रंग संग संग दिया जीने को रंग रूहे भाग दिया संग। हेलो चेक।
मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया।